तो क्या आप लोगों को मालूम है आपकी कार में कौन सा वाला ब्रेक ऑयल एंड क्लच ऑयल डलता है? अगर आप लोगों को नहीं मालूम है तो ब्रेक और क्लच ऑयल जहाँ पर डलता है जिस रिजर्वायर में, उसके कैप के ऊपर लिखा होता है, तो आप लोग वहाँ पता कर सकते हो, या फिर अपनी सर्विस बुकलेट जो अपनी कार के साथ मिलती है उसमें लिखा होता है। तो यहाँ पर देखो ब्रेक एंड क्लच फ्लूइड का लिखा हुआ है 700 से 800 ml और .4 लगता है इसमें, और केप पे भी लिखा है .4। तो ये कार है अपनी Hyundai Creta 2020। इसका ब्रेक एंड क्लच ऑयल आज चेंज करने वाला हूँ मैं। तो हम लोगों को लगने वाली है एक खाली वाली बॉटल, एक अपना ये वाटर लेवल करते हैं, हार्डवेयर की दुकान पे मिल जाएगा पाइप, एक 10 नंबर का पाना लगेगा। और ये देखो ये मैंने वेक्सपोल का .4 का ऑयल ले लिया है, आधा लीटर के है ये दोनों डब्बे, 1 लीटर। और मैंने आपको दिखा दिया है कि यहाँ पर 700 से 800 ml लगने वाला है हमको। तो चलो इसको चेंज करते जल्दी से। तो कार में जो ड्राइवर साइड लोकेशन होती है इंजन में, यहाँ पर ये अपना मास्टर सिलेंडर लगा होता है और ये रिजर्वायर लगा होता है। तो इसी में ब्रेक ऑयल और क्लच ऑयल भरा जाता है और इसी से ये देखो पाइपलाइन निकली हुई है। तो ये पाइपलाइन जाके ABS मॉड्यूल में लगी हुई है और ABS से चारों व्हील में लगी हुई है। चारों व्हील में जो ब्रेकिंग के लिए ऑयल की पाइपलाइन गई हुई है, तो इस रिजर्वायर का तो ऑयल निकालना ही है, साथ में उसका भी ऑयल हमको निकालना है। चेंज करने के लिए चारों व्हील खोलना नहीं पड़ता है, बिना व्हील खोले भी अपना चेंज हो जाएगा। पर मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए, अच्छे से दिखेगा आप लोगों को कैमरे में, इसलिए एक व्हील खोला है। इस व्हील के पीछे साइड यहाँ पर देखो, ये जो टायर के पीछे साइड का ब्रेक ड्रम है, इसी के पीछे वो ब्रेक ऑयल की पाइपलाइन आई हुई है, कनेक्ट हुई है। और उसी के पीछे साइड यहाँ पर देखो ये एक केप लगी हुई है। ये जैसे कभी ऑयल हमको चेंज करना है तो यहाँ से ऑयल निकाल भी सकते हैं इस पाइपलाइन का, कभी एयर आ जाए पाइपलाइन में तो एयर भी निकाल सकते हैं। तो ये पॉइंट दिए चारों टायरों में। हैंड ब्रेक डाउन रखा है ऑयल निकालने के लिए, तो टायरों के पीछे कुछ भी लगा देना हमको ताकि गाड़ी इधर उधर मूव ना हो। अब ऑयल निकालने के लिए यहाँ पर ये जो पॉइंट दिखाया था मैंने आप लोगों को, यहाँ पर हम लोगों को एक पाइप लगाना है। तो ये मैंने पाइप लगा दिया है उसमें। तो ये पॉइंट में पाइप लगा के खाली वाली बॉटल में लगा दिया है ये पाइप को। उसके बाद हम लोगों को ये 10 नंबर का पाना ले लेना है। ये जो पाइप हमने यहाँ पर लगाया हुआ है, इसी के पीछे साइड आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर ये देखो ये नट लगा हुआ है। बिल्कुल फिक्स रहना चाहिए पाना, ढीला नहीं रहना चाहिए, नहीं तो नट स्लिप हो जाता है। इस पाने को राइट हैंड तरफ घुमाना है हमको। तो ये देखो बहुत ही आसानी से खुल गया है। और इसके बाद ये देखो ऑयल आने लग गया है। तो ये नट को थोड़ा ही खोलना है हमको, ज़्यादा नहीं खोलना है, नहीं तो यहाँ पीछे साइड से भी ऑयल आने लगता है। अगर ऑयल यहाँ से आया तो बाकी सरफेस में भी लगेगा, बाकी अपने बॉडी में भी लगेगा इधर उधर। तो ये कलर ख़राब करता है, जंक लगा देता है, इसलिए इसको इधर उधर अगर ये बॉडी में कहीं पर भी लगा रहे तो ये ऑयल को अच्छे से पानी से धो लेना या एक गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ देना, ताकि ये ऑयल इधर उधर फैल के अपना कलर पेंट ख़राब ना करे और जंक ना लगाए। तो ये जो आप लोग ऑयल देख रहे हो, ये यहाँ से देखो ऑयल आने लग गया है, पर ये बहुत स्लो आ रहा है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हो बॉटल में धीरे धीरे ऑयल आना चालू हो गया है, जमा हो रहा है ये। तो जल्दी आपको ऑयल निकालने के लिए एक दूसरा तरीका ये है, रिजर्वायर टैंक है, इसका अपने को यहाँ से ढक्कन खोल के रखना है। ये देखो ढक्कन खोल दिया मैंने, यहाँ से इसको एयर मिलेंगी खाली स्पेस, तो ये जल्दी जल्दी उतरेगा ऑयल और वहाँ पर जल्दी से निकलेगा। ये देखो ऑयल निकल रहा है बॉटल में। जल्दी ऑयल निकालने के लिए गाड़ी के अंदर बैठ के अपने को ब्रेक पैड दबाना है। ब्रेक पैड दबाने से मास्टर सिलेंडर से जो प्रेशर बनेगा वो पाइपलाइन में ऑयल को धका के जल्दी जल्दी निकाल देगा। तो मैं अंदर से ब्रेक दबाता हूँ। तो आप लोगों ने देखा अंदर से ब्रेक दबाते हैं तो यहाँ से देखो इस टाइप से ऑयल आने लगता है, और यहाँ से ऑयल जब अपना आने लगे तो अपने को एक चीज़ याद रखना है कि अपना ये जो मास्टर सिलेंडर के पास रिजर्वायर लगा हुआ है ये खाली होने लगता है। तो हम लोगों को इसको खाली नहीं होने देना है। मैक्सिमम का मार्क यहाँ पर है और मिनिमम का मार्क यहाँ पर है, तो ये मिनिमम मार्क से नीचे नहीं जाने देना है हमको, ताकि जो पुराना वाला ऑयल अंदर पाइपलाइन में चले जाए। तो यहाँ पर ये पूरा खाली हो जाएगा और एयर चली जाएंगी अंदर, फिर एयर निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोगों को इसको जल्दी से भर देना है, अपने नए वाले ऑयल से भर देना है इसको।
तो इतना भरने के बाद मैक्सिमम तक मैंने भर दिया इसको। अब चल के पीछे साइड देखते हैं बॉटल में कितना ऑयल निकला है। अपना जो पुराना वाला ऑयल है उसका कलर अलग था और अपने नए वाले ऑयल का बिल्कुल साफ़ कलर है। तो देखो अभी बॉटल में इतना ही ऑयल आया है। ये 1 लीटर की बॉटल है तो इसमें पूरा ऑयल आ जाएगा। और हम लोगों ने सामने न्यू वाला ऑयल टॉप अप कर दिया है। ऑयल जब गर्म होता है तो कलर इस टाइप का हो जाता है। अभी इसमें से पुराना वाला ऑयल ही आ रहा है। ये पाइपलाइन में आप लोग देख सकते हो अलग ही पीला कलर का है ये। तो अंदर से हम ब्रेकिंग करते हैं। एक चीज़ हम लोगों को याद रखना है, ब्रेक पाइपलाइन में से ऑयल निकालने के लिए ब्रेक दबाना है और क्लच की पाइपलाइन में से ऑयल निकालने के लिए क्लच दबाना है। तो इनको दबाने से जल्दी जल्दी ब्रेक पाइपलाइन और क्लच पाइपलाइन का ऑयल निकल जाता है। धीरे धीरे दबाना है और धीरे धीरे छोड़ना है हमको। तो ये देखो इतना वाइट वाला ऑयल नया वाला आ चुका है यहाँ पर। और एक व्यक्ति की अब हमको ज़रूरत पड़ेगी अंदर से ब्रेक पेडल्स दबाने के लिए। जब इसको हम यहाँ से पाने को खोलेंगे और ये अपना ऑयल गिरते रहेगा तब इसको अपने को ब्रेक पूरा दबाना है। तो दबाओ ब्रेक पेडल पूरा। यहाँ से देखना ऑयल बाहर आएगा। ये देखो आ रहा है, पूरा दबाना है। हाँ, छोड़ना नहीं है। और उसको दबा के रखा, पूरा दबाया है। हाँ, अब मैं इसको यहाँ से कस दे रहा हूँ। ये देखो ये मैंने कस दिया। अब उसको छोड़ दो, वापस से पेडल को छोड़ दिया। अब आप लोग पाइपलाइन में देख सकते हो, ये पाइपलाइन में पूरा ऑयल है नया वाला, कहीं पर भी बबल नहीं है। तो इसी तरीके से एयर बबल भी निकालते हैं। अब मैंने इसको कस के रखा है तो पेडल छोड़ दिया है। उसके बाद मैं फिर से इसको एक बार खोल रहा हूँ। तो ये देखो खोल दिया है। अब दबाओ फिर से। तो ये देखो पूरा ऑयल आ रहा है नया वाला, दबा के रखा है। अब मैंने इसको वापस से अब टाइट कर दिया है। तो इसी तरीके से हमको पाइपलाइन की एयर निकालना होता है। हाँ, अब छोड़ दो। मैंने इसको कस दिया है, जैसा हमने इसको खोला था उसी तरीके से कस देना है। खोलते समय जितना टाइट था ये उतना ही टाइट करना, ज़्यादा टाइट नहीं करना है, नहीं तो ये नट स्लिप हो सकता है। ये कंप्लीट हो गया है। पीछे वाले दोनों व्हील से आसान है सामने की व्हील का ऑयल चेंज करना। सामने की व्हील टर्न हो जाते हैं तो इस साइड के व्हील का ब्रेक ऑयल निकालने के लिए हमको इस साइड इसको घुमाना है। तो यहाँ पर देखो अच्छा खासा हमको स्पेस मिल जाता है। सामने साइड जो डिस्क ब्रेक लगा हुआ है उसका पिस्टन देखो पीछे साइड है, तो उसमें आके कनेक्ट है अपनी ब्रेक ऑयल की पाइप। तो ये आने की है और ये निकालने की है। तो अपना पाइप इसमें कनेक्ट कर लेते हैं। ये अपना पाइप लग गया है और इसके पीछे का नट फिर से ढीला करेंगे। ये रिजर्वायर टैंक देखो यहाँ तक खाली हो चुका है और इसको वापस से हम भरते हैं। आधा लीटर की बाटल भी ख़त्म हो गई है, एक दूसरी नई वाली खोलते हैं। तो इसको सिर्फ मैक्स लेवल तक ही आप लोगों को टॉप अप करना है, ज़्यादा ऊपर तक नहीं भरना है, क्योंकि आप लोग जब भी ब्रेक पैड्स बदलाओगे तो ब्रेक पैड्स बिल्कुल नए रहेंगे तो वापस से वो मोटाई बढ़ जाएंगी उसकी। तो ऑयल जो नीचे गया है वो वापस से ऊपर आ जाता है। तो ये ढक्कन से होके नीचे गिरेगा। अगर नीचे गिरेगा तो कोई भी पार्ट्स के ऊपर गिरेगा और ये ऑयल बहुत जल्दी जंग पकड़ता है तो दूसरे पार्ट्स ख़राब करेगा, इसलिए इसको ज़्यादा नहीं भरना चाहिए, मैक्स लेवल तक ही रखना चाहिए इसको। तो इसको मैक्स लेवल तक भर दिया फिर से। तो ये देखो ये नीचे साइड खुला है और ऊपर साइड कसाएगा। तो इसको मैंने अभी खोला है, ये देखो ढीला कर दिया है यहाँ से और ऑयल आना चालू हो चुका है। ये देखो पीला वाला ऑयल, पुराना वाला ऑयल आ चुका है पाइप में। दबाओ, देखो आना चालू हो चुका है। दबाते आओ, चलो जैसी सफ़ेद आएगा मैं बता दूंगा। और दबाओ, आ गया सफ़ेद, दबा दिया पूरा। अब इसको कस देते हैं। तो इसको मैंने कस दिया है। अब छोड़ना, उसको छोड़ दिया पूरा। अब मैं इसको खोल रहा हूँ, फिर दबाना है ना। मतलब ये है कि ये जो एक जैसा ऑयल आ रहा है ना, एक जैसे ही ऑयल आना चाहिए, बीच में कहीं पर भी एयर का बबल नहीं होना चाहिए। इसको खोलने से क्या होता है कि जो अपना ऑयल ऊपर से अपन ने टॉप अप करा है वो एक जैसा आता है। यहाँ से हम इसको खोलते हैं, ब्रेक पेडल को दबाते हैं तो ऑयल कंप्रेस होकर एक जैसा आता है। अगर एयर होंगी तो एयर निकल जाती है। दबाना, नहीं आ रही है इसमें एयर। दबा के रखा है, हाँ दबा के रखना, मैं कस रहा हूँ, छोड़ देना। तो ये हो गया भाई अपना सामने का व्हील का भी ऑयल चेंज। ये रबड़ की निप्पल में लगा देते हैं ताकि इसमें गर्दा ना भरा है। कहीं पर भी कोई भी पार्ट्स पे अगर ये ऑयल लगा हुआ है तो इसको अच्छे से पोंछ लेना, धो लेना है हमको।
तो इस साइड के दोनों व्हील आगे और पीछे का ऑयल चेंज हो चुका है। इसी तरीके से उस साइड भी हम आगे और पीछे के व्हील का ऑयल चेंज कर लेंगे। मैंने कर लिया है। उसका ऑयल देखो, जो चारों व्हील का ऑयल है इतना निकला हुआ है। तो 1 लीटर की बोतल में देखो थोड़ा सा ऊपर है आधे से। उसके बाद हम लोगों को क्लच ऑयल चेंज करना है। उसके लिए हमको एयर फिल्टर की असेंबली, ये बॉक्स पूरा खोलना होगा। क्लच ऑयल की जो पाइपलाइन है, यहाँ पर नीचे लोकेशन है इसकी। होंडा क्रेटा 2020 1.5 डीजल इंजन है। ये पेट्रोल इंजन का भी सेम ही लोकेशन रहती है। तो ये एयर फिल्टर का बॉक्स खुलेगा, तो उसके साथ साथ ये पाइप भी खुलेगा और ये सेंसर को भी हमको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये मैंने इसको यहाँ से निकाल दिया, ग्राउंड वायर बैटरी का। और ये ग्राउंड वायर मैंने इसलिए निकाला है क्योंकि ये जो अपना ECM है, इंजन कंट्रोल यूनिट, ये बंद हो गई है। अब कार के कोई भी सेंसर सेंस नहीं कर पाएंगे और हम इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। अगर हम लोग चालू में करते तो कोई भी एरर आ सकता था, अपने ओडोमीटर में कोई भी लाइट ब्लिंक कर सकता था। इसलिए मैंने ग्राउंड वायर निकाल दिया अपने बैटरी का। और ECM बंद हुआ तो ये ECM गाड़ी का दिमाग होता है, तो ये बंद हो गया है। ये जो पाइप है क्लेम से कसा हुआ है, तो स्क्रू ड्राइवर से इसको नट ढीला करके ढीला कर लेंगे और निकाल लेंगे। ये जो सेंसर लगा है इसके पीछे साइड देखो, ये इस टाइप का लॉक रहता है, तो इसको दबा के पीछे साइड खींचना है हमको, तो निकल जाएगा। ये निकल गया। इसको इस टाइप से पाइप को दबाओगे तो ये पीछे सरक जाएगा, ये इस टाइप से निकल जाएगा। तो ये जो अपना एयर फिल्टर का बॉक्स है, इसको खोलने के लिए देखो ये यहाँ पर नीचे साइड ये 10 नंबर का नट लगा हुआ है, तो इसको खोलना है हमको। तो ये देखो ये 2 नट खोल लिए मैंने अपने ये एयर फिल्टर के बॉक्स के। एक यहाँ से निकाला है इस साइड में, राइट साइड से, एक लेफ्ट साइड में उस साइड में है, और एक यहाँ सामने साइड। यहाँ से ये जो एयर पाइप लगा है सामने से, अपना रेडिएटर के पास से एयर जाती है पाइप में से, और वो पाइप घूम के ये यहाँ पर आया हुआ है। ये देखो यहाँ पर कनेक्ट है बॉक्स। तो ये नट खोलना है, तो ये बॉक्स को इधर से उस साइड ढकाएंगे तो ये निकल जाएगा आराम से। तो ये देखो ये अपना पूरा की पूरा एयर फिल्टर की असेंबली बॉक्स निकल चुका है। ये अपना मैप सेंसर लगा हुआ है इधर, एयर को जो नापता है कितनी जा रही है इंजन में। इसका सेंसर हमने रिमूव करा था। एयर फिल्टर का पूरा बॉक्स बाहर कर दिया हमने। अब यहाँ से ये दिख रहा है ये वाला पाइप, और यहीं से आगे साइड देखो इसका पॉइंट दिया हुआ है। यहाँ से हम इसका ऑयल निकाल भी सकते हैं, और जैसे एयर आ जाए तो एयर भी निकाल सकते हैं। क्रेटा का जो पेट्रोल वेरिएंट है उसमें ये जो पार्ट है ये प्लास्टिक का दिया हुआ है। ये डीजल वेरिएंट है तो इसमें ये इस टाइप का थोड़ा हेवी वाला लगा हुआ है। तो हमने जैसे चारों व्हील का ऑयल चेंज करा, ये नट को ढीला करके सामने का इसको ढीला करना है और यहाँ से ऑयल आने लगेगा। तो इसमें हम जल्दी से पाइप लगाते हैं अपना। तो ऑयल निकालने के लिए ये रही अपनी बाटल जिसमें अपना पूरा ऑयल निकला है अभी तक। तो मैं यहीं पास में रख रहा हूँ इसको। पाइप लगा देते हैं अपने इस पॉइंट में। ये लग गया पाइप। तो इसको नीचे से ऐसा हाथ से, एक हाथ से पकड़ के रखा है क्योंकि उसमें कहीं पर भी कोई सपोर्ट नहीं है, नीचे दबेगा और क्लच पाइपलाइन में कहीं पर भी दिक्कत हो सकती है दबने के कारण। तो एक हाथ से पकड़ के रखना है और फिर इसको पाने को ऊपर की साइड खोलना है। तो ये देखो खुल गया आराम से। ये ऑयल आने लगा है, देखो पुराना वाला ऑयल आ रहा है। जैसे ही इसमें नया वाला ऑयल आता है यहाँ पाइप में दिख जाएगा, तो वापस से इसको हम नीचे साइड कस देंगे। इसको ऐसे ही छोड़ेंगे तो ये धीरे धीरे निकलेगा। तो अंदर से इस बार हमको ब्रेक वाला पेडल नहीं दबा के क्लच वाला पेडल दबाना है। क्लच को प्रेस करते हैं अंदर से, तो ये जल्दी निकल जाएंगे जितना भी पुराना ऑयल है। और दबाओ, और दबाओ, बस रुक जाना। और सफ़ेद आ रहा है। आप एक बार दबा के रखना, उसको पूरा दबा के रखना अंदर। उसके अंदर की एयर होंगी तो एयर निकल जाएंगी ऐसा करने से। छोड़ना, अभी रुकना है जब मैं बोलूँगा जब दबाना। आप एक एयर बबल आया है उसके अंदर। हाँ आप दबाना, पूरा दबा के रखना, छोड़ना मत। हाँ अब छोड़ो, पूरा छोड़ दिया। अब खोलता हूँ, फिर से दबाना अभी जब बोलूँगा जब। अब दबाना, दबा के रखना है। निकल गया एयर, एक एयर बबल निकला अंदर से उसमें। तो देखो ये 1 लीटर की बोतल है। क्लच का भी ऑयल बदला गया है और चारों व्हील का भी। इतनी भराई है ये। तो यूज़र मैनुअल में 700 से 800 ml लिखा था, तो बराबर उतना ही ऑयल लगा है। तो ये सारी चीज़ें जैसी हमने खोल ली है उसको जल्दी से हम लगा लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हो 25,968 किलोमीटर ही चली है गाड़ी, पर इसके 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं। इसलिए मैंने इसका ब्रेक और क्लच ऑयल चेंज कर दिया है। जो क्लच ऑयल निकाला हमने उसमें एयर बबल निकला। तो इस टाइप की समस्या हमको ब्रेकिंग में दिक्कत दे सकती है, कभी ब्रेक लगे ना लगे। इन्वायरमेंट से जो मॉइस्चर ले लेता है ये ऑयल,
ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन होने के कारण इस ऑयल के अंदर जो मॉइस्चर होता है और ज़्यादा हम जब ब्रेकिंग करते हैं तो ऑयल गर्म होता है और गर्म होने के कारण ऑयल में से मॉइस्चर अलग हो जाता है और ऑयल अलग होता है, उसके कारण बबल बनते हैं इसके अंदर, तो कभी कभी अपने ब्रेक नहीं लगते हैं। और अगर आप लोगों की भी गाड़ी के 4 से 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं तो आप लोगों को भी ब्रेक और क्लच ऑयल चेंज कर लेना चाहिए। तो सबसे आखिरी में आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट टिप्स है। ब्रेक ऑयल चेंज करने के बाद सबसे पहले हम लोगों को गाड़ी चालू करके अपना क्लच पैडल और ब्रेक पैडल को थोड़ी देर धीरे धीरे दबा के इसका प्रेशर बना लेना है। तो प्रेशर बन जाने से जो ब्रेक फ्लूइड चलाता है मास्टर सिलेंडर, वो अच्छे से वर्क करने लगेगा और ब्रेकिंग अच्छे से होने लगेंगी। जब ये थोड़ा प्रेशर बन जाएगा इसके बाद ब्रेक लगना चालू हो जाएंगे, तब इसके बाद आप लोग ड्राइव कर सकते हो। बिना इसके ड्राइव मत करना, नहीं तो ब्रेक लगेंगी नहीं।